दोस्तों हमारा 8वां नियम इसी नियम का एक एक्सटेंशन है और वो ये कि खाने में व्हाइट चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। व्हाइट चीज़ें जैसे कि व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट राइस और व्हाइट आटा। ये सभी चीज़ें कैलोरीज से भरी हुई होती हैं और इनमें फाइबर बहुत ही कम होता है, इसलिए इन्हें खाने से आपको मोटापे की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी इससे हासिल नहीं होते हैं, नुकसान करती हैं ये सब चीज़ें। 9वां नियम है कि रात को खाना खाने में आपको कभी भी दही, राजमा और चावल नहीं खाने हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये चीज़ें रात में खाने से पेट में गैस बनती है, एसिडिटी हो जाती है और वेट गेन की प्रॉब्लम पैदा होने लगती है। इसलिए इन चीज़ों को आपको अगर खाना है तो हमेशा दिन के टाइम ही खाना चाहिए। 10वां नियम यह है कि सुबह खाली पेट चाय और कॉफ़ी आपको कभी भी नहीं पीनी है। खाली पेट चाय और कॉफ़ी पीने से पेट में एसिड ज़्यादा बनने लगता है और भूख कम हो जाती है। अगर सुबह में आपको चाय पीनी ही है तो हमेशा सुबह कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा लें पहले नाश्ते में और उसके बाद ही आप चाय या कॉफ़ी को पिएं। 11वां नियम है कि रात को कभी भी हैवी खाना आपको नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है और डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और यहाँ तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। 12वां नियम है कि रोजाना एक सेब आपको जरूर खाना चाहिए। आई एम श्योर ये बात आपने दोस्तों पहले भी कभी ना कभी सुनी होगी कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इस रूल को भी आपको जरूर फॉलो करना है और रोजाना एक पूरा एप्पल आपको जरूर खाना है। 13वां नियम है कि रोजाना 10,000 कदम आपको जरूर चलने हैं, इसका टारगेट सेट करना है। आजकल हम सभी लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो हर एक स्मार्टफोन में कोई ना कोई ऐसी ऐप आपको जरूर मिल जाएगी जो कि आपके स्टेप्स को ट्रैक करे। तो इन स्टेप्स के जरिए आप इस बात का ध्यान रखें कि रोजाना कम से कम 10,000 कदम आप जरूर चल रहे हैं। वैसे अगर शुरू में इतना आप नहीं चल पाते हैं तो कम से कम 5 से लेकर 7,000 स्टेप्स तो आपको शुरुआत में ही जरूर चलने हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ा के आपको 10,000 कदम तक लेकर आना है। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया और सबसे आसान एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है, आपके अंदर बहुत सारी डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक वगैरह की जो रिस्क होता है ये काफी हद तक कम हो जाता है। 14वां नियम है कि रोजाना 1 गिलास नींबू पानी आपको जरूर पीना चाहिए। नींबू पानी पीने से आप मोटापे से बचे रहेंगे और बॉडी डिटॉक्स भी होगी। नींबू विटामिन सी का भी एक बहुत ही रिच सोर्स है, तो इससे क्या होता है आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और मौसम बदलते वक्त जो अलग अलग छोटी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं उनसे भी आप बचे रहते हैं। 15वां नियम यह है दोस्तों कि दोपहर का खाना खाने से आधा घंटे पहले एक बड़ा कटोरा भर के सलाद आपको जरूर खानी है। दोस्तों वैसे तो सलाद खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसे आप रात के अलावा दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं, लेकिन दोपहर का खाना खाने से आधा घंटे पहले अगर आप सलाद खाते हैं तो इससे आपको खास करके बहुत ही बढ़िया फायदे मिलते हैं। इससे क्या होता है आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, मोटापा घटता है, बॉडी में एनर्जी बढ़ती है और आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होता है। 16वां नियम यानी आज का हमारा आखिरी नियम है दोस्तों कि पानी को हमेशा आपको बैठकर और सिप सिप कर कर ही पीना चाहिए। कभी भी एक साथ में पूरा एक साथ पीना या फिर खड़े होकर पीना, इससे आपको बचना चाहिए। पानी से ही रिलेटेड एक और बात जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि कभी भी ज्यादा ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। अगर आप हमेशा हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करने की आदत डाल लें तो इससे आपको कभी भी कोई पेट की बीमारी नहीं होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा और बॉडी डिटॉक्स भी होगी और मोटापा भी घटने लगेगा। वैसे अगर गर्मी के टाइम है और आप गुनगुना पानी नहीं ले सकते हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लीजिए या फिर आप घड़े का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 16 नियम जो अगर कोई इंसान फॉलो करना शुरू कर दे तो 100% वो अपने आप को बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों से बचा सकता है। याद रखिए हेल्दी रहना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। जरूरत है तो सिर्फ सही चीजों को अपनाने की और गलत चीजों से बचने की। नेचर ने हमारी बॉडी को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है दोस्तों कि हमारी बॉडी एक तरह से अपनी बीमारी को अपने आप ही ठीक कर ले, हर एक बीमारी से लड़ ले और अपने आप को खुद ही हील भी कर ले। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर को ऐसा एटमॉस्फेयर दें, ऐसा न्यूट्रिशन दें जिससे वो ये काम सही ढंग से अंजाम दे पाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए।